नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, BA द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हमारे पाठ्यक्रम में प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल रीतिकाव्य सुमन में रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि सेनापति की राम कथा से संबंधित पद को पढ़ेंगे। सेनापति ने अपनी रचना में राम कथा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अभी तक जो पद हमने पढ़े उन पदों में हमने देखा कि सेनापति प्रभु राम की महिमा का गुणगान करते हैं। वो कहते कि इस संसार से मुक्ति का मार्ग सिर्फ नाम स्मरण है और वो प्रभु राम का नाम है। इसी में हम आज आगे का पद पढ़ेंगे। जो पिछली कक्षाओं में जो पद पढ़े उससे आगे के पद, उस पद में मैं व्याख्या सहित आपको उस पद को बताऊंगा। पहले मैं उस पद को पढ़ूंगा और पढ़ने के साथ ही उसका अनुवाद आपको बताऊंगा। सेनापति अपने पद में कहते हैं कि तजी भू अंबर को सीता के स्वयंवर को, जुरे नर देव देव के समूह पेखिए, जाति न बखानी प्रभा, जनक न रिंद सभा, शोभा ते सुधर्मा ते सोगुनी बिसेखिए। सेनापति राम जो के आवत सुरासुर की, छिपी गई छवि मानो चित्र अवरेखिए। तेज पुंज धारी जैसे सूरज उदित भय, दूसरो न तेज न तिमिर कहूँ देखिए। पुराणों से लेकर के रामचरितमानस तक में सीता स्वयंवर का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कवि सीता स्वयंवर से जुड़े विभिन्न देवी देवताओं और राजा महाराजाओं के बीच राजा रामचंद्र की शोभा और उनके व्यापक प्रभाव का वर्णन इस पद में कर रहा है। सीता स्वयंवर का वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि तजी भू अंबर को सीता के स्वयंवर को, जुरे नर देव देव के समूह पेखिए। कवि कहता है कि सीता के स्वयंवर को देखने और सीता का वर्णन करने के लिए विभिन्न देशों विदेशों के राजा महाराजा और आकाश के देवी देवता ऋषि मुनि समूह के समूह बनाकर आने लगे। वो कहते हैं कि नर हैं, देवता हैं, सब समूह बना करके वहाँ सीता के स्वयंवर में आने लगे। जाति न बखानी प्रभा, जनक न रिंद सभा, शोभा ते सुधर्मा ते सोगुनी बिसेखिए। राजाओं और नराओं में इंद्र माने जाने वाले राजा जनक की सभा में पधारे हुए राजा महाराजा देवता ऋषि मुनि ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो धर्म की सभा जुड़ गई हो। धर्म की सभा से भी सोगुनी आवाज जनक की सभा की प्रतीत होती थी, जिसका वर्णन करना नामुमकिन है। सेनापति राम जो के आवत सुरासुर की, छिपी गई छवि मानो चित्र अवरेखिए। सभी राजा महाराजाओं ऋषि मुनियों तथा देवगण अपने अपने स्थान पर शोभित थे, आभा बिखेर रहे थे। सेनापति लिखते हैं कि दशरथ नंदन राजकुमार राम के आते ही सभी देवगणों तथा अदेवगणों की शोभा फीकी पड़ गई। राम की शक्ति, शोभा और अप्रतिमता को देखकर संपूर्ण सभा चित्रस्त सी रह गई। छिपी गई छवि मानो चित्र अवरेखी। वो सारी की सारी सभा ऐसे लग गई जैसे कोई चित्र खिंचा हुआ, मतलब कि कोई वहाँ से
हिलडुल नहीं रहा था, एकदम सभा शांत हो गई। तेज पुंज धारी जैसे सूरज उदित भय, दूसरों न तेज न तिमिर कहूँ देखिए। तेज पुंजधारी सूर्य के उदय होने पर जिस प्रकार दूसरे ग्रहों, तारों आदि का तेज फीका पड़ जाता है और अंधकार विदीर्ण हो जाता है, अंधकार मिट जाता है तथा चारों तरफ सूर्य की आभा फैल जाती है, उसी प्रकार राम के तेज पुंज सौंदर्य और उनकी आभा को देखकर सभी राजा महाराजाओं, देवगणों, ऋषि मुनियों की आभा फीकी पड़ गई। इस पद में हम देखते हैं कि सेनापति ने श्री राम का जो वर्णन किया है वो इस रूप में किया है कि राम की आभा के आगे सभी की आभा फीकी पड़ जाती। सीता के स्वयंवर को इस पद में सेनापति ने बताने की कोशिश की है कि सीता की स्वयंवर सभा जो सजी है उसमें अनेक राजा, महाराजा, देवता, ऋषि मुनि, देश विदेशों से लोग आए और सभी ये सोच कर के आए कि आज सीता को स्वयंवर में वो विजय रहेंगे। वो कहता है कि वहाँ सब लोगों को एक से बढ़ के एक लोग थे, लेकिन जो ही राम वहाँ पर आते हैं तो ऐसे लगता है कि वो सभा सारी शांत हो जाती। राम का प्रकाश ही इतना, राम की आभा ही इतनी है कि राम के उज्जवल पक्ष के आगे सभी फीके पड़ गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य का उदय होने पे जितने भी ग्रह नक्षत्र जो चमकते हैं वो शांत हो जाते, चुप हो जाते हैं, उनकी चमक फीकी पड़ जाती है और सूर्य का प्रकाश ही चारों तरफ फैलता है, उसी प्रकार प्रभु राम की आभा ही चारों तरफ फैल रही। इस पद में राजा जनक की सभा का इंद्र की सभा के समान वर्णन तथा सीता स्वयंवर की आभा का वर्णन प्रभावी बनाया है सेनापति ने। राम की शक्ति, शील, सौंदर्य का प्रभाव बताया है इस पद में। साहित्यिक ब्रज भाषा में ये पद लिखा गया है और उसके साथ ही मनहरण जो कवित छंद है उस कवित छंद के अंदर ये पद सेनापति ने रचा है। इस पद में हम देखते हैं कि भक्ति रस तो हमें है ही है, लेकिन साथ ही श्रृंगार का एक संयोग पक्ष भी हमें देखने को इस पद में मिलता है। राम की आभा, जो राम का उज्ज्वल पक्ष है, वो दिखाने की कोशिश। उपमा यहाँ राम को दी गई है तेज पुंजधारी जैसे सूरज उदित भय। इस पद में हम देखते हैं छिपी गई छवि मानो चित्र अब रेखिए। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आया जिस मानो। ये इस पद में अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पुनः संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी दुविधा, आपकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करूँगा। आज की कक्षा में यही पद, अगला पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।